हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीज़ा गाइड पे मैं जो वीडियो डालता हूं वो अधिकतर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा और ट्रैवल ब्लॉग बना के मैं डालता रहता हूं। तो अगर आप भी इन सब बातों में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आपको भी जानकारी लेना है जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवल ब्लॉग अगर आपको देखना है, अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल के साथ में जुड़िए। तभी आप जॉब, वीज़ा और इमिग्रेशन की वीडियो देख सकते हैं। मैं कुछ ना कुछ वीडियो इस पर रोज़ बना कर डालता रहता हूँ। तो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है, इस पर लिखा है सब्सक्राइब, उससे आप दबा के उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जमाइका के बारे में, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा जमाइका कैसे आप जा सकते हैं, और जमाइका जो कंट्री है उसके बारे में बताऊंगा कि वहाँ आपको वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। और वहाँ कैसे आप जाओ, कैसे क्या प्रोसेस है उसका, टूरिस्ट वीज़ा कैसे है और क्या क्या चीज़ है, वो सारा चीज़ मैं आपको एक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप सबको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, कट मत करिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप कट पिट करते रहोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फिर मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिए। दोस्तों, जमाइका जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जो कि कैरेबियन में पड़ता है, कैरेबियन कंट्री है, ठीक है। और ये यूएस से काफ़ी करीब में है, ठीक है। और ये कंट्री बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है और रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंट्री है। और बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, बहुत ही एक किस्म से कह लीजिए तो बहुत ही अच्छा जगह है, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्राइम देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा क्राइम भी नहीं है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, यहाँ जाने के लिए, यहाँ रहने के लिए। और मैं आज आपको बताऊँगा जमाइका के इमिग्रेशन के बारे में, जमाइका के वीज़ा के बारे में और जमाइका के बारे में। तो जमाइका की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 28 लाख से 30 लाख के बीच में है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 10,000 से 11,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। तो रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। और ये समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। तो रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। और सबसे ख़ास बात यह है जमाइका के बारे में कि जमाइका का जो पासपोर्ट है ये भी बहुत पावरफुल पासपोर्ट है, ठीक है। और इस पासपोर्ट की काफ़ी वैल्यू है, ठीक है। और बहुत से लोग जो जमाइका टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जो जमाइका घूमना चाहते हैं टूरिज़म के पर्पज़ से, क्योंकि घूमने के लिए अगर जमाइका में अगर आप देखें तो बहुत कुछ है घूमने के लिए, ठीक है। किंगस्टन यहाँ की राजधानी है और जमाइका में अगर आप घूमना चाहते हैं तो जमाइका घूमने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। और रहने के लिए जमाइका बहुत ही बेहतरीन जगह है। और यहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं घूमने के लिए, रहने के लिए, ठीक है। वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और जमाइका का जो कैपिटल है, जो वहाँ की राजधानी है, उसका नाम है किंगस्टन। और किंगस्टन वहाँ का जो सबसे जो बड़ा शहर है, सबसे जो बिग सिटी है, ठीक है, वो किंगस्टन है, ठीक है। और अगर आप जमाइका अगर आप जाने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप वहाँ का वीज़ा लेना चाहते हैं, तो अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, तो फिर आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप अगर जमाइका जाना चाहते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आप अगर इंडिया का पासपोर्ट रखे हैं तो आपको जमाइका जाने के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं चाहिए, मतलब आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। और आपको एम्बेसी में जाके वहाँ पे पैसा दे के या फिर मतलब आपको कुछ पैसा वैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कि जब आप कभी किसी बड़े कंट्री में आप जाने की सोचते हो, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है आप फेस करते हो वो वीज़ा की करते हो। वीज़ा कैसे लेते हो,
अपना एक अच्छा सा बैंक स्टेटमेंट तैयार करते हो, उसके बाद फिर एम्बेसी में जाके वहाँ फ़ीस भरते हो, ठीक है, फ़ीस फिल करते हो। उसके बाद फिर कोई चांस नहीं होता है कि आपका जो वीज़ा है वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपके पेपर सारे अच्छे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपका ट्रैवल हिस्ट्री है, तो बड़े बड़े कंट्रीज़ में आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। और अगर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जमाइका जा रहे हो तो आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपके पास दोनों तरफ का टिकट होना चाहिए, या फिर आपके पास आउटबाउंड टिकट होना चाहिए। मतलब आप जमाइका से ये दिखा सको वहाँ के इमिग्रेशन में कि हाँ आप जमाइका जा रहे हो, तो जमाइका में आप घूमने के बाद आपको जितना रहना, वैसे तो जमाइका जो हम लोग को जो वीज़ा फ्री ऑन अराइवल देता है उसका टाइमिंग है 6 मंथ, ठीक है। मतलब 6 महीने तक आप जमाइका में बिना वीज़ा के आप रह सकते हो, ठीक है। और वहाँ घूम सकते हो, टहल सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। और जब आप जमाइका पहुँचोगे तो आप जमाइका के एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको जमाइका के एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ वीज़ा लेने की कोई मतलब यहाँ से आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पर वीज़ा मिल जाएगा। और यहाँ से आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो वीज़ा का चार्ज है, ठीक है, कुछ वीज़ा ऑन अराइवल होते हैं, कुछ फ्री वीज़ा ऑन अराइवल होते हैं। लेकिन जो जमाइका हमें जो वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है ये फ्री वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको वहाँ वीज़ा का कोई चार्ज, कोई फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ बहुत ही आसानी के साथ में वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। और ये सबसे ख़ास बात है। ऐसा मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, इंडियंस के लिए चलो ये छूट है, आप वहाँ जाओगे, ठीक है, आपको वहाँ वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि आप अगर जमाइका जाने की सोच रहे हो, जमाइका जाना चाहते हो, तो कम से कम आपके पास एक $1000 आपके पास होना चाहिए। कि अगर इमिग्रेशन वाले आपसे पूछ लें, वो आपसे कहें कि आप सो मनी में से पूछते नहीं हैं, लेकिन अगर मान लो आपसे पूछ लें और सो मनी के बारे में पूछ लें, तो इतना आप दिखा सको कि हाँ आप वहाँ रह सकते हो, ठीक है, और वहाँ घूम सकते हो, अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो जमाइका का जो जमाइकन डॉलर है, वहाँ का $1 इंडिया के 2 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो करेंसी जैसे कि थाईलैंड जो इंडिया का रेट है वही रेट जमाइका का और इंडिया का है, ठीक है। वहाँ का जो $1 है यहाँ के $2 के बराबर है। और रहने का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। और वहाँ की जो करेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है कि USD वहाँ चलता नहीं है, जमाइकन डॉलर चलता है, जिसकी जो वैल्यू है वो $1 का यहाँ पे 2 रुपये मिलेगा, ठीक है, अगर आप चेंज करते हो तो। ऐसा और जो बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि और मुल्क के हैं, किसी और कंट्री के, जैसे कि पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो बहुत सारे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो देखते हैं, तो उनके लिए भी मैं न्यूज़ बता रहा हूँ कि आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जमाइका का वीज़ा आपको ऑन अराइवल तो नहीं देता है, फ्री ऑन अराइवल तो आपको नहीं देता है, लेकिन अगर आप जाने की वहाँ सोच रहे हो, अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, तो फिर जमाइका की एम्बेसी में जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कहोगे तो मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे क्या प्रोसेस है। तो मतलब बहुत ही ईज़िली और बहुत ही कम टाइम में आपको मिल जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगते हैं, ठीक है। कि आप US का वीज़ा ले रहे हो, कनाडा का वीज़ा ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ के वीज़े के लिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें आप लोग अगर सजेस्ट करोगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आप भी जाने की सोच रहे हैं तो आप भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहाँ घूम सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ईमेल करके बताइएगा, मैं आपके ईमेल का आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम हो तो ईमेल करिए। और मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।